हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर रमजान व्लॉग। आज के दिन हम घर पे ही रहेंगे। जरा भाई की थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हुई हुई है तो हम घर पे बैठ के थोड़ी गप्पे शप्पे मारेंगे। वैसे फिजा को बहुत देर से दिल कर रहा था कि उसको दुबई चॉकलेट खानी है, दुबई चॉकलेट ना। तो मेरे साथ थोड़ी नाराज भी हुई कि मैं उसको बाहर नहीं लेके जा रहा ना इफ्तारी के बाद। अब मैंने कहा तो उसको ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक मीटिंग है एक आध, तो मैंने मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो कहती मीटिंग उसी टाइम पे रख लेते हो जब अफ्तारी होती है, उसके बाद तो फैमिली को टाइम ही नहीं देते। तो मैंने कहा मैं बेकरी से जाके ले आता हूँ। कहती नहीं, मैंने जाके बाहर खाना था। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो अभी सीन ये है कि आइजन को देखो, हमने इसको विनी द पू का वो पहनाया हुआ है, इसका कॉस्ट्यूम। अभी कैमरा पकड़ने की कोशिश करेगा। तो अभी जाके देखते हैं मामा क्या बना रही हैं। अभी फिजा बना रही है मेरे ख्याल से बर्गर। आज फिजा फुल गुस्से में इस वक्त बर्गर बना रही है। ऐसे ही फिजा तुम्हारी दुबई चॉकलेट क्यों, तुम्हें दुबई चॉकलेट कितनी दीवानी हो बताओ। दुबई चॉकलेट नहीं, मैं बाहर जाने का कह रही थी। ओह माय गॉड, तुम्हें तो अभी मैं बाहर लेके ही नहीं गया ना। लिटरली 2 व्लॉग पहले हम कहाँ पे गए थे। तो क्या हुआ? आप जो मर्जी कर लो कि नेवर कीप देम हैप्पी, ये तो मैं आपको बार बार बात करता हूँ, बट दिस इज पार्ट ऑफ द फन यू नो। एक नखरा फिर दूसरा नखरा, अभी थोड़ा सा बड़ा ये हो जाएगा, इसकी भी डिमांडें हो जाएंगी। पापा मुझे ये वाला टॉय चाहिए, मुझे बोला टॉय चाहिए। लेकिन इसको भी इंजॉय करना चाहिए यू नो। मैं एक्चुअली इंजॉय करता हूँ उनकी जिद्द दोनों की। क्यूटी पाइस हैं, ऐसे क्यों देख रही हो? तो जान के तंग करते हो। जान के तंग यार, तो क्या मतलब, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें हर चीज पे फौरन एग्री कर लूँ तो मैं मजा आएगा। झूठ झूठ, इतना झूठ बोल रही है। मुझे पता है औरत की नेचर का, अगर हर चीज पे यस मैन हो जाओगे ना तो उसके बाद उन्होंने बोर हो जाना। कहते हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, सब कुछ देता है, बट आई फील एम्प्टी इनसाइड। ऐसी कुछ लड़कों की कहानियां जिनके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं। वैसे डिनर टेबल पे बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं, गपशप मारते हैं। जो स्टूडेंट स्पेशली बाहर आते हैं, ब्रॉड मूव होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेन और वुमेन दे शुड लुक आउट फॉर। थोड़ी अपनी भी स्टोरी की बात करते हैं, गपशप मारते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हो यार स्टोरी टाइम पे बात किया करो, आप सिर्फ बैठ के ये समारी बनाई जाते हो। तो मैंने कहा टेबल पे बैठ के थोड़ा स्टोरी टाइम भी करते हैं, अपना भी करेंगे और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। खैर बॉयज एंड गर्ल्स, अभी सीन ये है कि जरा अफ्तारी वगैरह बन जाए, एनर्जी इस वक्त थोड़ी सी लो है, तो जरा अफ्तारी खोल के ना फिर सारी स्टोरी सारी चीज़ों की बात करेंगे। ये ले कैमरा, ये बर्गर अभी बड़े हैवी किस्म के रेडी हो रहे हैं। एज यू कैन सी, ये देखो जरा बंस, ओए होए होए, इसके ऊपर फिजा की स्पेशल सॉस है। फिजा इसकी रेसिपी क्या है सॉस की? मेयो, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा सावर क्रीम, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा कीपी मेयो। कीपी क्या? कीपी मेयो। कीपी मेयो। और कुछ और बनाया उधर? समोसे और वो नगेट्स हो रहे हैं सामने फ्राई। चलो बस सही है। समोसे ना, आज तो मतलब अमेरिकन अफ्तारी हो रही है। बर्गर, समोसे, ओ हाँ हमारे पास विंग्स भी हैं कल वाले। चलो ये भी कर लेंगे। टाइम ना एंड में थम सा जाता है, रुक सा जाता है, जो आखिरी घंटा होता है ना। तो सीन ये है कि आपसे आप सीधा जाके हम इफ्तारी के टाइम पे मिलेंगे। रोजा खुल गया है। ओए होए, हो गया फिजा 34 पे है। खाली टेबल है हमारे आगे, देखो कुछ बनाया ही नहीं फिजा ने। चीरिंग, ये देखो जरा बॉयज एंड गर्ल्स, हैवी किस्म का बर्गर हो गया शुरू। लो जी करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लकुसंतु, पहले ही मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी लकुसंतु बिका मंतु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो गया 35 हो गया। आइजन क्या मजा है यार रोजा खोलने का। आज कभी कभी बहुत जोर का रोजा लगता है। तो अपना फ्रेंच फ्राई खा आराम से, अभी खाया है नहीं, पहले ही खांसियां आ गई। लोग कहते हैं यार आप बार बार ही एएसएमआर करी जा रहे हो, बस कर दो, पुराना हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कराऊंगा। ज्यादा तंग नहीं करूंगा भाई, एक दफा समोसे का देख लो। हरा भरा नगेट के एनएंस का, जैसे फ्राई नहीं किया, एयर फ्राई किया, सो टेस्ट डिफरेंट होगा। It's good, I like it. ऑयल में ना कोई भी चीज जाती है ना वो मजे की हो जाती है। लेट्स से ये ऑयल में पकते हैं, ये और मजे के होते हैं समोसे। लेकिन अगर आपने हेल्दी रहना रमजान में, वो एयर फ्रायर ले ले किसी भी तरह, सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि हर खाने पे ना आप कोई 100 कैलोरी बचा रहे होते हो। अगर आपने तेल ऐड करना ही है तो आप एयर फ्राई में चीज को डाल के उसके ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल ऐड कर लो अलग से। मेरे से लोग वर्कआउट स्प्लिट का पूछ होते हैं, चीजों को पूछ रहे होते हैं। आई हैवंट बीन वर्किंग आउट फॉर 2 months, 3 मे बी, बट आई विल गो बैक टू द जिम ये रमजान के बाद। बट दैट डजंट मीन कि मैं एक्सरसाइज वगैरह में बीच में कभी कभी कर लेता हूँ। मैं अपनी डाइट पे फोकस रखता हूँ, डाइट पे फोकस रखता हूँ, इसलिए मैं ऑल ईयर राउंड शेप में रहता हूँ। आपको लग रहा होता है मैं बहुत ज्यादा ओए होए खाता हूँ, मैं हर चीज को क्वांटिटी के साथ, तो इसी तरह रहना चाहिए। हमें बात कुछ और करनी थी आज और हो कुछ और गए। तो बताओ तुम्हें मैं क्यों नहीं पसंद है हस्बैंड? मैं सिर्फ कहती हूँ आजकल बिजी बहुत रहते हो, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। ऐसे में अब रमजान है, आप सारा दिन सो रहते हो। और फिर जब हम दोनों के सोने का टाइम होता है तब आपके एक्टिव आवर्स हो जाते हैं। ये ना को सारा दिन को सुबह के टाइम, और फिर जब हम दोनों उठ जाते हैं तब मुझसे सो जाते हैं। मैं वैसे बात ना, मेरी थोड़ी रूटीन सही हो गई थी। मैं 11-12 बजे उठ रहा था शुरू वाले रोजे में, लेकिन मसला ये है कि डे लाइट सेविंग हुई ना, उसके बाद ना मेरी रात की नींद चली गई। सारे काम में थ्रू आउट द नाइट करता हूँ। तो हम दोनों का टाइम कहाँ गया?
बेटा ले फिजा यहाँ पे जो बच्चे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वगैरह, उनको क्या तुम एडवाइस दोगे, किस तरह का बंदा उनको ढूंढना चाहिए लड़कियों को? मूसा जैसा बिल्कुल ना हो। अब हर एक लड़की की डिफरेंट चॉइस होती है। कुछ लड़कियां सोच ही जाती हैं कि उन्हें अंग्रेज कोई चाहिए या कसम से? फॉरेनर चाहिए। इंडियन लड़कियां खास तौर पे, वो लोग ना सेट ही उनको टारगेट कर रही होती है मोस्टली, है ना चाची? और गोरे भी किसी के साथ भी सेट हो जाते हैं। हाँ, गोरे अगर लड़की अमीर है, हाँ लड़की काम कर रही है, अच्छा जॉब वगैरह उसके पास अच्छी है, चलो सेट हो जाते हैं। आई थिंक जो समझदार होगी ना वो पहले सोचेगी कि यार हम दोनों के कल्चर मैच नहीं करते, हम दोनों का रहना सहना मैच नहीं करता। अगर आप यहाँ के बॉर्न हो तो ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि आप भी उसी माहौल में आप भरे हुए हो। अब अगर जिस तरह मैं पाकिस्तान में भरी हुई हूँ, मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाऊंगी उस लेवल पे जिस तरह बाकी वो करेंगे। मुझे को लगता है someone के पाकिस्तान में जो भरा हुआ हो, सेम वैल्यूज हो, सेम स्लैंग्स के साथ भरा हो, सेम मीम्स सबसे पहले होती है, आप मजाक सेम कर सके हो, है ना? नहीं, आप क्रॉस कल्चर भी करते हो शादी, ऐसा नहीं होता कि नहीं करते लोग। सम आर वेरी हैप्पी व्हेन दे डू इट, बट उसको आपको रियलाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? फिर बेसिक लेवल वाली बातें आ जाती हैं कि लड़का लड़की जिसके लिए आप जा रहे हो उनकी आदतें कैसी हैं, देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, ज्यादा यो हिप आवारा तो नहीं है। भाई देखो, मॉडर्न होना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज को बिल्कुल भूल जाओ। मॉडर्न आप हो सकते हो, बट डजंट मीन यू हैव टू गो पार्टी अराउंड। हर जगह पे 10-10 लड़कों के साथ लड़कियां यहाँ पे घूम रही होती हैं, और मजे की बात है वही लड़के उनको नसीहतें कर रहे होते हैं उस लड़की को। आजकल बहुत ज्यादा फैशन बन गया है। हाँ, मैं तो पॉली रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। यहाँ पे है कोई एक लड़की बांग्लादेश की, कहाँ की है, हाँ, पॉली रिलेशनशिप में के उसके 2 बॉयफ्रेंड चल रहे हैं एक टाइम पे। यानी मेरी ड्रीम है कि एक दिन घर और दोनों बॉयफ्रेंड साथ। बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चे ना यहाँ पे आके खराब हो जाते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे पढ़ने हैं और ठीक है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप रिश्ते के लिए यहाँ पे रेडी हो गए और ढूंढने के लिए कुछ भी, तो कल्चरल वैल्यूज मैच करनी चाहिए। लड़का अगर आप देख रहे हो, लड़कियों की मैं बात करूँ तो दे हैव टू बी वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली, लेकिन ये फैमिली देखो, फैमिली कैसी अच्छी होनी चाहिए। आई सजेस्ट नेवर मैरी फॉर अ ग्रीन कार्ड, इट्स अ हॉट टेक, बट हाँ, खास तौर पे लड़का लड़की दोनों ही, वो आपको कभी ना कभी जिताएगा जरूर। देखो ग्रीन कार्ड जो है ना, ये पासपोर्ट जो है अमेरिका का, इट्स लाइक आप किसी को प्रॉपर्टी अपने नाम किसी के नाम कर रहे हो 100%। और जिनके पास नहीं होता ना, उन्हीं को पता होता है। जो तो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड भी पासपोर्ट भी हैं बचपन से, उनको नहीं कदर इस चीज़ की। यहाँ पे बड़े मैं देखता हूँ, इट्स नॉट एन अटैक टू अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स वगैरह, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। जो मैंने कम्युनिटी में देखे बच्चे, उनमें कोई मोटिवेशन ड्राइव नहीं होती, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज इफ समथिंग इज गिवन टू यू फॉर फ्री पूरी लाइफ में, तो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, राइट? फिर आप दूसरी चीज़ों को वैल्यू करते हो। बट हैविंग सेड दैट, मेरा सजेशन ये होगा कि अगर शादी इसलिए कर रहे हो ना कि पहले सिटीजन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगी, डोंट डू इट। इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। वर्क करता है, बहुत रिलेशनशिप में करता है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, यू हैव टू सैक्रिफाइस। देयर इज नो कि यार मुझे कोई चीज़ मिल गई। एवरीथिंग तुम इस लाइफ में गेन करोगे ना, तुम्हें उसका कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। मेरा मुंह नोची जा रहा है, मेरा मुंह नोची जा रहा है। वो बहुत लड़कियों की मैंने लाइफ सुनी है स्टोरी। लड़कियां फिर भी फाइन होती हैं। पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली जाते हैं कि पाकिस्तान से हम लड़की लेके आए। इवन अब तो कुछ फैमिलीज होती हैं कि लड़के को भी लेके आते हैं, लेकिन वो फिर आप ये समझ लो कि अगर आप लड़का पाकिस्तान से आ रहे हो ना, कुछ फैमिली आपको इंटेंशनली लेके आ रही है, वो आपको एज अ गुलाम मोस्टली, मतलब आप उनके रहमो करम पे रह रहे हो। यार मैं तो पता है क्या कहता हूँ ऑनेस्टली, यहाँ के जो लड़के हैं उनको यहाँ की लड़कियों से शादी करनी चाहिए, वहाँ की लड़कियों को वहीं के लड़कों से। 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट आए ना, दे आर अ गुड मैच, ट्रस्ट मी, बिकॉज दे हैव द सेम वैल्यूज, सेम पैथ है, सेम स्ट्रगल्स हैं। यहाँ की किसी लड़की से आप कर लेते हो ना, ठीक है, प्यार होता है, चीजें होती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं ना उनकी वो बात आ जाती है कि वो बोली ना कि तुम तो पाकिस्तान से आए हो, तुम्हें इन चीजों का पता। उनके खानदान वाले भी चढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर पाकिस्तान वाली साइड चढ़ाई कर रहे होते हैं। यार ये यहाँ पे पूरी जिंदगी रहता है, इनको तो किसी कल्चर का ही नहीं पता, ये पेंडू लोग हैं, पता नहीं उठ के आ गए थे। तो फैमिलीज में इशू होते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि 2 फैमिलीज जो सेम डिसेंट की है ना, सेम बैकग्राउंड टाइप की हैं, उन्हीं को मैच करना चाहिए, उसी में खुश रहते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट क्रॉस कल्चर थिंग, it works, but I'm just saying for most people it doesn't, but that's not the only reason। मुझे फिजा पसंद है, फिजा की वैल्यूज अच्छी हैं, सारा घर संभालती है, पूरा दिन इसके साथ लगी रहती है, एंड शी इज ऑल्सो PhD स्टूडेंट, पढ़ भी रही है, लाइक भी है। ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं ऑब्वियसली, वो मैटर करता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस घर संभालना आता है तो कर लो, या फिर सिर्फ पढ़ी लिखी है तो कर लो। You have to be a package of all these things, right? इस जमाने में, स्पेशली अमेरिका में, एक लड़का लड़की का
सिर्फ ये घर संभालना वगैरह भी नहीं होता कि लड़की सिर्फ घर संभाल के बैठी रहे। अब अगर आप बाहर किसी दोस्तों के साथ बैठते हो या किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हो, यहाँ पे वाइफ को लेके जाते हैं लोग, या शौहर बीवी साथ साथ जाते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप इतना नल्ला कोई शादी कर लो, दोनों, इवन लड़का नल्ले से शादी कर लो या नल्ली लड़की से शादी कर लो, जिससे बात करना भी ना है दूसरे बंदों से बैठ हाँ, के। ये नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट मी। अब वो ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट। गांव में बैठे हुए लोग सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब के ले रहे हैं, ठीक है, तो तुम समझ लो कि वहां तक शऊर पहुंच गया सोशल मीडिया का। तो इस ज़माने में कोई ऐसा जाहिल नहीं है जो कि सिर्फ वन डायरेक्शनल काम करे कि घर संभालना है, बच्चे संभालना है। आपने अगर बीवी के साथ भी ऐसी ढूंढनी है तो आपको होना चाहिए कि यार शी अंडरस्टैंड समवट ऑफ व्हाट एम आई डूइंग, इट्स ओनली गोना हेल्प यू। यू डोंट हैव टू टेल हर एवरीथिंग कि ये तेरा मसला हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ये दैट्स योर जॉब, यू नो, योर टेंशन एज अ मैन, और ये सारी चीजें तुम हैंडल करो। बट अपनी अच्छी चीजों में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मैं कभी मीटिंग्स, कभी जाता हूँ, मैं ह्यूस्टन जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो मैं फिजा को उसको साथ लेके जाता हूँ। कोई मैंने व्लॉग कवर करना होता है, इवेंट कवर करना होता है, दे टेक देम बोथ विद मी। हाँ, कभी कभी होता है कि अगर रुकावट वगैरह है तो मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन वैसे आई ऑलवेज। क्या हुआ? नींद आ रही है उसको। नींद आ रही है चाचू को, चलो उसको सुलाने ले जाओ। बर्गर बड़ा अच्छा है बाय द वे, और बर्गर बड़ा टाइट है पाजी। तो खैर, आप लोग चाह रहे थे कि हम बैठ के कोई डिफरेंट बात करें, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। लड़कियों को भी मैं कहूँगा, जब आप लड़का देख रहे हो तो इस तरह का देखें जो बिल्कुल पेंडा छड़ा ना हो, अंडरस्टैंड करे दुनिया की चीज़ों को, सारे ट्रेंड्स को समझे जो आजकल चल रहे हैं, सारी चीज़ों को उसको पता हो, आइडिया हो थोड़ा सा, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल उसके अंदर अच्छा हो, ही कैन कैरी आउट अ कॉन्वर्सेशन, ही कैन लीड द रिलेशनशिप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ही कैन प्लान आउट ऑल द डेट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ग्रीन कार्ड वाली सिचुएशन को अवॉइड किया करो। नाउ बहुत मसला हो रहा है, बिल्कुल निकलने वाले हो, खत्म हो रहा है, यही फाइनल ऑप्शन है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट इफ यू आर जस्ट डूइंग इट के आसानी हो जाएगी, देखो लाइफ ना आपके साथ एक बड़ा खेल खेलती है। जब भी आप आसान वाले राउट की तरफ जाके कोई चीज जल्दी से हासिल कर लेते हो ना, इट डजंट स्टे विद यू फॉर लॉन्ग, इट्स जस्ट हाउ लाइफ इज। लॉटरी टिकट विनर्स होते हैं, वो मिलियनेयर्स बन जाते हैं, बट वो वेल्दी नहीं बनते। व्हाई कैन नॉट दे सस्टेन दैट $1 million स्टेटस? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। बस मिला $1 million, उसके बाद सारे उन्होंने खर्चों पे लगा दिए, लाइबिलिटीज पे लगा दे, एसेट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। उनको नहीं पता ये मिलियन से फिर 5 मिलियन कैसे बनाना है। यू अंडरस्टैंड? तो ग्रीन कार्ड का भी थोड़ा सा ये इशू है। आपको जब एक दफा आसानी से मिल जाती है ना चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेटल डाउन कर जाते हैं अपनी लाइफ में। बस एक जॉब पकड़ते हैं, सुबह काम पे गए, घर पे आए, बस लगे हुए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, बट दे डोंट इंप्रूव आफ्टर दैट। उनकी लाइफ पे ना वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है, एक रेस्टिंग मोड में आ जाता है कि दैट वी डिजर्व, दैट वी शुड स्टे इन दिस वन प्लेस। ट्रस्ट मी सर, रिलेशनशिप में भी बहुत इशू आते हैं। एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू टू बॉयज एंड गर्ल्स बोथ दैट कीप द ग्रीन कार्ड और ये सारी सिचुएशन लास्ट रिजॉर्ट पे। आजकल ट्रम्प बहुत ज्यादा मसले कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है चवल आदमी पे, एंड आई डोंट नो उसका क्या मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट एजेंडा है। आई डोंट नो, सारी पॉलिसीज इसकी इमिग्रेशन पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मारी जा रहा है। तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के मामले में। हमें भी बड़ा डर लगता है कि यार, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे साथ कोई, या यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन, उनके साथ कोई गलत ऐसा काम ना हो जहाँ पे उनको जाना पड़े। बट और दुआ ये है कि सारी चीजें बेहतर हो। बट मैं फिर भी कहूंगा, यू नो, अपने आप को कभी किसी सिचुएशन पे बाउंड ना करो। अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। जब दोगे ना तो आप उसके खोते बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। सो दिस वीडियो वाज नॉट रियली अ स्टोरी टाइम ऑफ हाउ मी एंड फिजा मेट, वो मैंने पूरा कवर किया एक वीडियो पे, दैट्स व्हाई आई डिडंट डिस्कस। लेकिन हम इस तरह की बातें डिनर टेबल पे बैठ के आपके साथ करेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ी यू नो नॉलेज मिले चीजों के बारे में। बाय द वे, द बर्गर इज बॉम्ब। कैरेमलाइज अनियन है, टोमेटो है, परफेक्ट बीफ पैटी है, ग्रास फेड बीफ, लेट्स, साथ मजे की सॉस। कुछ लोग मुझे कहते पिछले वीडियो में कि यार आप दूसरे भी किसी स्टेट में वगैरह में जाओ। हम जाएंगे इंशाल्लाह के कैलिफोर्निया में जा रहा हूँ, इनफैक्ट अप्रैल के अंदर। सैन डिएगो जा रहे हैं, सैन होजे जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, वन ऑफ दोस प्लेसेस, तो वो भी कवर करेंगे। कल शायद मैं ह्यूस्टन जाऊँ और परसों, आई एम नॉट श्योर। ह्यूस्टन में जाके मैंने एक इवेंट कवर करना है, और फिर सऊर फेस्ट आ रहा है, कोशिश करेंगे वो भी कवर हो, एक पॉडकास्ट भी, बहुत चीजें मैंने प्लान की आगे बॉयज एंड गर्ल्स। और कुछ लोग कहते हैं व्लॉग को लंबा करो, व्लॉग को लंबा करो। यार मैं ना अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहता व्लॉग को कि 40-40, 30-30 मिनट का बनाऊं। आई थिंक इट हर्ट्स माय व्यूअर्स एक्सपीरियंस। जितनी बात जहां तक हो रही है वहीं तक चलानी चाहिए, ठीक है। जो लंबे वाले व्लॉग हैं वो भी बनाया मैंने पीछे अभी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी आ रहा है। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगले व्लॉग में मिलूंगा। मोस्ट लाइकली विल बी ट्रैवलिंग टू ह्यूस्टन, विल सी।